हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश और आज हम करने जा रहे हैं हमारी उत्तराखंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की अगला पार्ट, क्वेश्चन सीरीज का अगला पार्ट, जो आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रसिद्ध कविता अमर शहीद श्रीदेव सुमन के रचनाकार कौन है? देखिए, श्रीदेव सुमन का नाम सबने ही सुना है। श्रीदेव सुमन बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति है उत्तराखंड के संदर्भ में, लेकिन उनके ऊपर एक कविता है अमर शहीद श्रीदेव सुमन। ये किसने लिखी है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, श्री राम शर्मा। कौन श्री राम शर्मा? शांति कुंज के संस्थापक श्री राम शर्मा। ठीक है। प्रेम नाम में से किस निम्न में से किसका नाम है? देखिए, प्रेम उपनाम से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं कि ये उपनाम किसका है, ये उपनाम किसका है। तो प्रेम नाम किसका है? गुमानी पंत, श्री राम शर्मा, विद्यासागर नौटियाल, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी श्री राम शर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्री राम शर्मा प्रेम कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। शैलेश नाम से जाने जाते हैं, देखिए उपनाम से एक और क्वेश्चन। शैलेश नाम से जाने जाते हैं कौन? हरिदत्त भट्ट, श्री राम शर्मा, बद्रीदत्त पांडे या मंगलेश डबराल। तो बद्रीदत्त पांडे का नाम तो सबको ही पता है। क्या प्रेम हमने यहाँ बता दिया। बद्रीदत्त पांडे कुमाऊं केसरी, मंगलेश डबराल काफ़ी प्रसिद्ध कवि रहे। ठीक है। तो हरिदत्त भट्ट, इनका कभी कभी इस तरीके से ही नाम लिखा जाता है। क्या? हरिदत्त भट्ट शैलेश। ठीक है, इसी तरीके से नाम लिखा जाता है। राज्य में प्रचलित वाद्य यंत्र मश्कबीन का मूल स्थान कौन सा है? ठीक है। स्कॉटलैंड, नेपाल, भारत या फिर फ्रांस। तो मश्कबीन का मूल स्थान है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड से हमारे एक कमिश्नर, ब्रिटिश कमिश्नर मतलब कहेंगे कौन? रैमजे भी थे। तो कह सकते हैं कि रैमजे का ही प्रभाव था कि आज गढ़वाल और कुमाऊं में मश्कबीन का प्रयोग होता है। पाठशाला ऋषिकेश में आपकी तैयारी, चाहे वो यूके ट्रिपल एस सी एग्जाम्स हो, एसएससी के हो, यूपीएससी, बैंक, सीडीएस, सीएचएसएल, सीपीओ या फिर जितने भी वनडे एग्जाम्स है, सबकी तैयारियां चल रही है। आप चाहे तो अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हैं और पाठशाला के साथ जुड़ सकते हैं। मॉर्निंग इवनिंग बैचेस चल रहे हैं, ज्वाइन पाठशाला। 2000 में किस कमेटी ने उधम सिंह नगर को प्रस्तावित उत्तरांचल में शामिल करने का प्रस्ताव दिया? देखिए, उत्तरांचल संदर्भ में कि उत्तरांचल के गठन में कौन सी समिति बनी थी? तो कौन सी बनी थी? कौशिक समिति, रमाशंकर कौशिक समिति। कब? 1994 में। लेकिन एक दूसरी समिति थी जिसने कहा था कि उधम सिंह नगर को भी किसका भाग बनाया जाए? उत्तरांचल का भाग बनाया जाए, और वो कमेटी थी ऑप्शन ए, जॉर्ज कमेटी। ठीक है। राज्य में गांधी मंदिर कहाँ स्थित है? गांधी पार्क तो सबको पता है देहरादून में स्थित है, लेकिन गांधी मंदिर कहाँ स्थित है? तो गांधी मंदिर स्थित है ऑप्शन डी, नैनीताल में। ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून की हीरक जयंती पर भारत सरकार कब टिकट जारी किया था? भारत सरकार द्वारा कब टिकट जारी किया था? ठीक है। अगर आपने ईयर पता होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप याद करेंगे। डाक टिकट से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, बुरांस पर, ब्रह्म कमल पर और बहुत सारी चीज़ों पर होता है। तो 18 मार्च 2002 को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पे क्या हुआ था? डाक टिकट जारी हुआ था। अगर आप बात करेंगे 2001 की, तो किस पे हुआ था? केदारनाथ पे। ठीक है। और अगर बात करेंगे 2003 की, तो हुआ था किस पे? बद्रीनाथ पे। ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे दोनों चीजें। रूबस इलिप्टिकस किसका वास्तविक नाम है? अच्छा जी, साइंटिफिक नेम आया है। देखिए, रूबस इलिप्टिकस किसका वास्तविक नाम है? हिसालू, किल्मोड़ा, कंडाली या इनमें से कोई नहीं। देखिए, किल्मोड़ा का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? बर्बेरिस, बर्बेरिस एशियाटिका। ठीक है ना, एशियाटिका। ठीक है। कंडाली का नाम देखेंगे तो कंडाली का नाम आता है क्या? वाटिका, वाटिका डायोका। ठीक है, वाटिका डायोका। ठीक है। ये वाटिका का बहुत बार अर्टिका भी हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन ए, हिसालू का नाम है क्या? रूबस इलिप्टिकस। बहुत सारी जड़ी बूटियां पाई जाती है उत्तराखंड में, अलग अलग। हिसालू, किल्मोड़ा, कंडाली। ठीक है, कंडाली की सब्जी बनती है। किल्मोड़ा बहुत सारे रोगों में काम आता है, हिसालू भी आता है। ठीक है। ओक ग्रेव हेरिटेज स्कूल स्थित है। ओक ग्रेव हेरिटेज स्कूल स्थित है रानीखेत, मसूरी, काठगोदाम या हरिद्वार। तो हरिद्वार में स्थित है ओक ग्रेव हेरिटेज स्कूल। वुडस्टॉक स्कूल भी मसूरी में स्थित है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। राज्य में कौन सी नदी वी आकार की घाटी बनाती है? कौन सी नदी वी आकार की घाटी बनाती है? गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी या फिर काली। आपको बता रहे वी आकार की घाटी कौन सी नदी बनाती है? तो ऑप्शन ए, अलकनंदा द्वारा बनाई जाती है वी आकार की घाटी। माँ गंगा हवाई पट्टी किस हवाई पट्टी का अन्य नाम है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी कुछ समय पहले ही चेंज हुई ये चीज़। माँ गंगा हवाई पट्टी किस हवाई पट्टी का नाम है? तो नैनीसैनी
पिथौरागढ़ में, गोचर चमोली, तो चिन्याली सौड़ी उत्तरकाशी वाले का नाम, ऑप्शन बी सही उत्तर बनेगा। क्या है? माँ गंगा हवाई पट्टी। आप इसे कैसे याद कर सकते हैं कि गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा का मतलब भागीरथी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। गंगोत्री कहाँ है? उत्तरकाशी। तो गंगा भी कहाँ है? उत्तरकाशी में। चिन्याली सौड़ का नाम माँ गंगा हवाई पट्टी। ब्रजकार नेगी का संबंध किस क्षेत्र से है? ब्रजकार नेगी का संबंध किस क्षेत्र से है? चित्रकार, साहित्यकार, पर्वतारोही, इनमें से कोई नहीं। तो चित्रकार से संबंधित है कौन? ब्रजकार नेगी। नैनीताल में जिम खाना की स्थापना कब हुई थी? लेकिन नैनीताल की सबसे पहले खोज कब हुई थी? 1841 में पी बैरन द्वारा की गई थी। और 1843 में क्या हुआ था? जिम खाना की स्थापना हुई थी। 1896 में हिल स्टेशन घोषित किया गया था नैनीताल को। और भी बहुत सारी बातें हैं नैनीताल को लेकर। रतुआ फड़त्याल किस प्रकार की गाथा है? प्रेम गाथा, वीर गाथा, सैन्य गाथा। देखिए उत्तराखंड या कहेंगे गढ़वाल कुमाऊं दोनों के संदर्भ में बहुत सारी पौराणिक गाथा हैं। कुछ प्रेम गाथा है, कुछ वीर गाथा है, कुछ सैन्य गाथा है, कुछ किंवदंतियां भी हैं। तो रतुआ फड़त्याल उनमें से ही एक गाथा है। और ये कैसी गाथा है? तो वीर गाथा है। रतुआ फड़त्याल वीर सैनिक की गाथा है। राजुला मालूशाही किस प्रकार की गाथा है? ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है राजुला मालूशाही। राजुला मालूशाही प्रेम गाथा है। राजुला एक रानी थी और मालूशाही एक कत्यूरी राजकुमार था, दोनों के बीच प्रेम था। और उसी कहानी को राजुला मालूशाही के नाम से जाना जाता है। उपक्रमो विजते किस रेजिमेंट का स्लोगन है? उपक्रमो विजते, तो यह है कुमाऊं रेजिमेंट का स्लोगन। गढ़वाल रेजिमेंट का स्लोगन क्या है? सिख रेजिमेंट का है। और गोरखा, तो गोरखा का रेजिमेंट है कि नेपाली में आता है कि बुजदिल रहने से अच्छा मर जाना अच्छा है। सिखों का क्या है कि अपनी विजय तय करो। गढ़वाल रेजिमेंट का क्या है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रसिद्ध थालू मेला किस जन पर लगता है? थल मेला तो सबने सुना है, लेकिन थालू मेला, थालू मेला कहाँ लगता है? तो थालू मेला लगता है ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग में। ठीक है। पुष्टि माता मंदिर स्थित है? पुष्टि माता मंदिर स्थित है ऑप्शन ए जागेश्वर। और जनपद की बात होगी तो अल्मोड़ा। पुष्पहार एवं लाल हवेली नामक प्रसिद्ध कहानी संग्रह किसकी है? पुष्पहार एवं लाल हवेली, चंद्रकुंवर बरतवाल हो गए, गौरा पंत, शैलेश पटियानिया, गुमानी पंत। तो गौरा पंत शिवानी की प्रसिद्ध रचना है पुष्पहार और लाल हवेली। देवता तत्व ज्ञान पुस्तक के लेखक कौन है? घनश्याम उनियाल, गौरा पंत, ईलाचंद्र जोशी या गुमानी पंत। तो ऑप्शन ए प्रोफेसर घनश्याम उनियाल है। गौरी गंगा की ऊपरी घाटी को क्या कहा जाता है? देखिए पहाड़ों में दो तरीके होते हैं, क्या? मल्ला क्षेत्र और तल्ला क्षेत्र। ठीक है। तो ऊपरी घाटी को कहते हैं क्या? मल्ला क्षेत्र। ये ध्यान रखेंगे। टिहरी गढ़वाल में नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1962, 63, 65 या फिर 64। तो ऑप्शन ए 1962 में कमलेंदुमती शाह द्वारा की सॉरी कमलेंदुमती शाह द्वारा की गई थी नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना। जाट जनजाति में श्रेष्ठ ब्राह्मण का कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पंडित, लामा, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी लामा इसका उत्तर बनेगा। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? देखिए सबसे पहली बात, उत्तरकाशी में स्थित है लामा ताल। ठीक है। लामा तिब्बती धर्म से जुड़े हुए लोग होते हैं लामा, और लामा ताल का है उत्तरकाशी में। तो आप कह सकते हैं कि उस तिब्बत जो कल्चर है उसका प्रभाव पड़ता है किस पे? जाड़ भोटिया पे। जो जाड़ भोटिया है वो क्या रहते हैं? उत्तरकाशी में रहते हैं जाड़ भोटिया, उन पे प्रभाव पड़ता है। लामा ताल भी उत्तरकाशी में, तो पंडित को भी लामा ही कहते हैं। जैसे आपने दलाई लामा का नाम सुना होगा आपने। ठीक है। किस नगर को प्राचीन ग्रंथों में काउपिल या कुपिला भी कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल या देहरादून। तो बहुत ही सिंपल आंसर है, हरिद्वार को कुपिला काउपिल कहा जाता है। ठीक है। गोरखा शासनकाल में सिर्फ गोरखाओं पर लगाया जाने वाला कर कौन सा था? ठीक है ना, 4 कर है, इनमें से एक आपको बताने की जो सिर्फ गोरखाओं पे लगता था। तो देखिए मैं आपको क्लियर, टांड कर किस पर लगता था? बुनकरों पर। किस पर? बुनकरों पर। घी कर लगता था दुधारू पशुओं पर, दुधारू पशुओं पर। ठीक है। मौकर लगता था प्रति परिवार, प्रति परिवार लगता था ये कर। तो एक ही बचा कौन सा? कुशही। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। लालवंडी किला को फोर्ट मोहरा नाम किसने दिया था? ठीक है। कर्नल गार्डनर, विलियम ट्रेल, बैकेट या फिर वॉटसन। तो विलियम ट्रेल द्वारा नाम दिया गया था क्या? फोर्ट मोहरा। 1563 में यह किला बना था, कल्याण चंद्र ने बनवाया था। ठीक है। किसने बनाया था? कल्याण चंद्र ने बनवाया था। अल्मोड़ा के कहाँ पे? पलटन बाजार में स्थित है लालवंडी किला या फोर्ट मोहरा। ठीक है। बाबा मोहन उत्तराखंड की समाधि कहाँ स्थित है?
कोटद्वार, दूधातली कोटद्वार, हरिद्वार या फिर देहरादून। तो कोटद्वार में स्थित है बाबा मोहन उत्तराखंड की समाधि। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। पंचांग मंजूषा किसकी रचना है? पंचांग मंजूषा किसकी रचना है? मुकुंदराम बरतवाल, बीडी पांडे, गुमानी पंत या फिर मौलाराम। तो ऑप्शन है मुकुंदराम बरतवाल की रचना है पंचांग मंजूषा। ठीक है। राष्ट्रीय रक्षा काव्य के लेखक कौन है? ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा काव्य के लेखक कौन है? शिव प्रसाद डबराल, भजन सिंह निशंक या फिर शैलेश मटियानी। तो ऑप्शन है शिव प्रसाद डबराल इसका सही उत्तर बनेगा। नौढुंगाधर किस जनपद में स्थित है? रुद्रप्रयाग, चंपावत, अल्मोड़ा या फिर देहरादून। तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी चंपावत में स्थित है नौढुंगा घर। नौढुंगाधर ये बड़े बड़े पत्थरों का बनाया हुआ एक घर है। अगर आप मतलब कहा जाता है कि किसी भी तरीके से गिनो तो आप 9 ही पत्थर गिन पाते हैं। काफ़ी पौराणिक इसकी मान्यता है, लोग बहुत मात्रा में जाते हैं। नागनाथ मंदिर किस जनपद में है? पौड़ी, अल्मोड़ा, चंपावत या फिर रुद्रप्रयाग। तो अल्मोड़ा में स्थित है कौन सा? नागनाथ मंदिर। नारायण सिंह नेगी का संबंध किस क्षेत्र से है? नृत्यकार, पर्यावरण प्रेमी, पर्वतारोही या इनमें से कोई नहीं। तो नारायण सिंह नेगी का संबंध किससे? पर्वतारोहण से। ठीक है। रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ सोशल साइंसेज की उपाधि दी गई थी। सैलानी, चंडी प्रसाद भट्ट, नारायण सिंह नेगी या सुंदरलाल बहुगुणा। तो डॉक्टर ऑफ सोशल साइंसेज की उपाधि चंडी प्रसाद भट्ट को दी गई रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा। ठीक है। 1988 में थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण गीत महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1988 में थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण गीत महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? घनश्याम सैलानी, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसे कैसे याद करेंगे? सैलानी यानी घूमने गया, घूमने गए, साथ ही साथ नेतृत्व भी किया। तो ऑप्शन ए घनश्याम सैलानी ने किया था। अपने नाम से जाति शब्द को अलग करने वाले व्यक्ति कौन थे? बहुत बार क्वेश्चन बनता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भक्त दर्शन, जैनन भारती, हरगोविंद पंत या जीवी पंत। तो ऑप्शन ए भक्त दर्शन है। छोटी उम्र में त्याग दिए थे कपड़े और खादी अपनाया था इन्होंने और अपने नाम से जाति सूचक शब्द हटा दिया था। ठीक है। अंग्रेजों ने किस व्यक्ति को राय बहादुर की उपाधि दी थी? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो याद कर लीजिए और दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं तो आपको ये आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए सोबन सिंह जीना। उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा किसकी रचना है? शिव प्रसाद डबराल चारण, भक्त दर्शन, शैलेश मटियानी, वीएल धनोशी। तो ऑप्शन ए शिव प्रसाद डबराल चारण की रचना है। देखिए अभिलेख और मुद्रा कैसे मिलेंगे? जब हम इधर उधर घूमेंगे तो चारण क्या थे? अलग अलग जगह घूमे, उन्हें मिले और फिर उन्होंने रचना करी। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है। भारतीय संगीत की रचना किसने की थी? स्वामी राम, हिम्मती नंदन बहुगुणा, अनिल प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो माना जाता है कि स्वामी राम द्वारा भारतीय संगीत की रचना की गई। ठीक है। बिश्ती देवी शाह का जन्म कब हुआ था? ठीक है। राज्य आंदोलन में जेल जाने वाली राज्य आंदोलन में जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी? बिश्ती देवी शाह। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 1902 में, जिस वक्त गढ़वाल यूनियन द्वारा गढ़वाल पत्रिका का प्रकाशन किया गया। ये निमोनिक है, आप ध्यान कर सकते हैं इसे। जीवन ज्योति कविता संग्रह किसका है? जीवन ज्योति कविता संग्रह किसका है? तो ऑप्शन बी कमलेंदुमती शाह का है जीवन ज्योति कविता संग्रह। माय इंप्रेशन ऑफ अमेरिका काफी प्रसिद्ध पुस्तक है, शायद से एग्जाम में भी आ चुकी है एक बार। ठीक है। पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड, कमलेंदुमती शाह, अनूप शाह या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी कमलेंदुमती शाह द्वारा लिखी गई है माय इंप्रेशन ऑफ अमेरिका। सिद्धताल किस जनपद में स्थित है? टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली या फिर पिथौरागढ़। तो ऑप्शन सी चमोली में स्थित है सिद्धताल। क्वारी बुग्याल किस जनपद में स्थित है? क्वारी, कैला, ठीक है, बहुत सारे बुग्याल, सुनटिंग कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए चमोली में स्थित है क्वारी बुग्याल। छिपला कोट बुग्याल कहाँ स्थित है? छिपला कोट को छिपला केदार से आप याद कर सकते हैं। तो यह है ऑप्शन ए पिथौरागढ़ में। लड़ी पांगती बुग्याल ये भी कहाँ है? पिथौरागढ़ में। तो इसके बारे में आप ज़्यादा नहीं देखेंगे। कुमाऊं हिमालय टेम्पटेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अनूप शाह, रस्किन बॉन्ड, भक्त दर्शन, यहाँ राहुल सांकृत्यायन। तो अनूप शाह द्वारा लिखी गई है कुमाऊं हिमालय टेम्पटेशन। ठीक है। अनूप शाह का संबंध किस क्षेत्र से है? छायाकार, पर्वतारोही, लेखक या उपयुक्त सभी। देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे और ये ऑप्शन बन रहा है तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर बात करेंगे अनूप शाह किस क्षेत्र से है तो वो है छायाकार यानी फोटोग्राफर। ठीक है। इसीलिए उन्होंने कुमाऊं हिमालय टेम्पटेशन यानी हिमालय की बहुत सुंदर सुंदर फोटो खींची जो मनमोहक थी। ठीक है। इसीलिए
ब्लैस्मिंग गढ़वाल हिमालय किसकी प्रमुख रचना है? गोविंद सिंह रजवाड़, अनूप शाह, श्री कृष्ण जोशी, आदित्य नारायण पुरोहित। तो आदित्य नारायण पुरोहित द्वारा रचित है ब्लैस्मिंग गढ़वाल हिमालय, काफी प्रसिद्ध पुस्तक है। टिचरी माई का वास्तविक नाम ठगुली देवी, ये भी काफी प्रसिद्ध है, या आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो आज ही याद करो और कभी भूलना नहीं है, ठीक है ना। रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म कब हुआ था? 1928, 1930, 35 या फिर 40? तो 1928 में रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म हुआ। काफी प्रसिद्ध चित्रकार है रणवीर सिंह बिष्ट। सॉरी। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद किस जनपद में स्थित है? देहरादून, रामनगर, पौड़ी या हरिद्वार? तो देहरादून में स्थित है उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद, ठीक है, या फिर इसका मुख्यालय। H.G. वॉल्टन द्वारा रचित पुस्तकें निम्न में से कौन सी है? गढ़वाल गजेटियर, ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर, अल्मोड़ा गजेटियर, तीनों ही लिखी है H.G. वॉल्टन ने। हिमालयन ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक कौन है? हिमालय, यशवंत सिंह कटौज, ईश्वर मटपाल, राहुल संकृतियान, जोत सिंह नेगी। तो जोत सिंह नेगी ने लिखी है हिमालयन ट्रेवल्स। और हिमालय की यात्रा काका साहब कालेलकर, ठीक है। हिमालय के खस पुस्तक किसने लिखी है? हिमालय के खस, ये भी पता होनी चाहिए, डॉक्टर डी शर्मा द्वारा। काफी प्रसिद्ध व्यक्ति है, काफी कह सकते हैं टैलेंटेड व्यक्ति उत्तराखंड के, डॉक्टर डी शर्मा, ठीक है ना। इन्होंने लिखी है हिमालय के खस। द क्राउड बियर विटनेस, अगर इसका हिंदी में रूपांतरण करेंगे तो इसका नाम होता है भीड़ साक्षी है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है हमारे माननीय सांसद रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा, ठीक है। पहाड़ी घसियारे चित्र किसका है? पहाड़ी घसियारे ऑप्शन सी रणवीर सिंह बिष्ट का है, मैंने बताया काफी प्रसिद्ध चित्रकार है रणवीर सिंह बिष्ट। हुकुम सिंह पांगती का संबंध निम्न में से किससे है? पर्वतारोहण, चित्रकला, साहित्य या फिर संगीत? तो ऑप्शन ए पर्वतारोहण से संबंधित है हुकुम सिंह पांगती। शतरंज खिलाड़ी परिमार्जन नेगी को अर्जुन पुरस्कार कब मिला? परिमार्जन नेगी काफी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं उत्तराखंड से शतरंज के, और इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था 2010 में, ठीक है। द्वितीय साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? रस्किन बॉन्ड, लीलाधर जगुड़ी, वीरेंद्र डंगवाल या मनोरश्यम जोशी? तो लीलाधर जगुड़ी को दिया गया था द्वितीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। टिहरी रियासत ने किस वर्ष वन विभाग की स्थापना करी थी? 1888, 1886, 1887 या 1885? तो 1885 में की गई थी वन विभाग की स्थापना। ये थे उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी नाम से ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन करके रोज रात 10 बजे क्विज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। धन्यवाद।